बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदम मा हुआ अहलु। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामिन व नाज़रीन, आज एक पैगाम मोहब्बत कन्वे करना चाह रहा हूँ थ्रू सोशल मीडिया। और ये मैसेज ऑफ लव स्पेसिफिकली हमारी यंग जनरेशन के लिए है। सो आई विल रिक्वेस्ट देम, प्लीज़ लिसन दिस मैसेज ऑफ लव बियॉन्ड द सेक्स। फ़िरका वारियत को ज़रा सा साइड पे करते हुए इस मैसेज को दिल के कानों से सुनिएगा। देखें, आजकल जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन अपॉन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो है जश्न विलादत बासादत आका इनामदार वजह तख्लीक कायनात जाने कायनात हमारे मलजा मावा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है। बहुत सारा कंटेंट आपको सर्कुलेट करता हुआ नज़र आ रहा है और हमारी जो यंग जनरेशन है, वेरी सॉरी टू से दैट, वो इसको कॉपी करती है, एज इट इज़ फॉरवर्ड कर देती है। और ये एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है जी। मिलाद का सबूत कुरान से नहीं है, हदीस से नहीं है। एलिगेशन रेज़ किया जाता है जी सहाबा इकराम रिज़वान अजमईन ने मिलाद शरीफ मनाया नहीं मनाया, मतलब इस तरह के बहुत सारे एलिगेशन जो हैं वो रेज़ किए जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान और हदीस से भी इसका सबूत मिल जाता है और सहाबा इकराम रिज़वान अजमईन तो बाद में तशरीफ़ ला रहे हैं, आपसे पहले आने वाले अम्बिया वो हुजूर की आमद के तज़किरे करते रहे हैं। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात में नहीं तशरीफ़ लाए थे, तो उस वक्त अल्लाह के जो अम्बिया इस रूए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के शामियाने बजाते रहे और अपनी उम्मतों को वो भी आगाह करते रहे। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो, वो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम हो या दीगर अम्बिया हो, सारे नबी अपनी उम्मतों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की के संदेश से देते रहे। और आज कुछ बदबख्तों की जानिब से एलिगेशन रेज़ किया जाता है कि जी मिलाद मनाने का सबूत कहाँ है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। और जब तुम्हें अपने रब की तरफ से कोई नेमत मिले तो अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ी कौन सी नेमत है? मेरा आपसे ये एक क्वेश्चन है कि अकेले बैठ के सोचिएगा, हुजूर जाने कायनात से बड़ी नेमत क्या है? ये कायनात हुजूर के दम कदम से है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का उम्मती होना भी बहुत बड़ी नेमत है। तो इसलिए हमें खुशी है और हुजूर की आमद हमें शरिया मुतहरा की जो लिमिट्स हैं और इन लिमिट्स के अंदर रहते हुए हमें रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट करना चाहिए। मतलब आपको तरह तरह का कंटेंट मिल रहा है सोशल मीडिया पे जो सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत को सेलिब्रेट करने से मना किया जा रहा है। और कुछ नादान कह रहे हैं जी इसको ईद नहीं कहना चाहिए, इस्लाम में 2 ईदें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उन ईदों को हमें बताया किसने और इस्लाम लाने वाले कौन हैं? मेरा ये क्वेश्चन है। ये जो कहते हैं ना जी इस्लाम में सिर्फ़ 2 ईदें, इस्लाम को लाने वाले कौन हैं? हमें इस्लाम सिखाने वाले कौन हैं? और इस्लाम की तालीमात उम्मत को देने वाले कौन? और हमें ईदों के मुतल्लिक बताने वाली हस्ती कौन है? ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा। और ये ईदें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दम कदम से ही हैं और हुजूर ना होते तो ये ईदें भी ना होती, इस्लाम भी ना होता, हम भी जो है वो मुसलमान ना होते। सो इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी भरपूर सेलिब्रेट करें। लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि शरीयत मुतहरा की लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए आपने जो है वो सेलिब्रेट करना है, बियॉन्ड द लिमिट्स नहीं जाना। बिकॉज़ जब आप बियॉन्ड द लिमिट्स जाते हैं तो जिसकी वजह से कुछ लोग जो है वो अच्छे अमल को भी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाते हैं। सो आपने दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करना है। आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए आपने जो है वो जुलूस में शिरकत करें, आप महफ़िल मिलाद में शिरकत करें, क्योंकि ये वाला जो साल है ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और 1500 साला जश्न विलादत है। सो ये इस सदी में ये हम जो इस वक्त रूए ज़मीन पर बसने वाले सारे इंसान हैं, सारे मुसलमान जो इस वक्त रूए ज़मीन पर बस रहे हैं, ये अपनी नौइयत का वाहिद जश्न विलादत है जो 1500 साला यानी 15 सदियाँ गुज़र गईं, फिर भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी हमें आज भी है और भरपूर सेलिब्रेट करें। किसी भी जो है वो प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो, किसी भी जो है वो मौलवी जो आपको मना करे जी आपने महफ़िल में नहीं जाना, आपने जुलूस में शिरकत नहीं करनी, आपने सेलिब्रेशन नहीं करनी, उसकी बातों में बिल्कुल ना आएँ। क्योंकि हम इस रुए ज़मीन पर नहीं रहेंगे, हमारी नस्लें शायद
ایک صدی بعد 1600 سالہ جشن ولادت منائیں۔ یہ ہم ہی ہیں، خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ 1500 سالہ جشن ولادت منانے کو مل رہا ہے۔ بھرپور سیلیبریٹ کریں، لیکن شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی دم قدم سے رونقیں ہیں۔ حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں، حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ اور حضرت خزیمہ کا میں عقیدہ بیان کر دوں، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ آپ ایک یہودی سے گھوڑے کا سودا کر رہے ہیں، مگر وہ یہودی کہہ رہا تھا جی میرا آپ کے ساتھ تو سودا طے ہی نہیں ہوا، کوئی گواہ پیش کرے۔ تو اس وقت حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، تو یہودی نے گھوڑا مجبوراً اس کو دینا پڑا کیونکہ گواہی آ گئی، اور اس نے گھوڑا دے دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور جب وہ یہودی چلا گیا تو حضور نے حضرت خزیمہ سے انکوائر کیا کہ خزیمہ تو پاس بھی نہیں تھا اور تو نے گواہی کیسے دے دی؟ تو اس وقت حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا خدا ہے، ہم نے مان لیا۔ ہم نے جنت جہنم کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا جنت ہے جہنم ہے، ہم نے مان لیا۔ جب ہم نے آپ کے کہنے پہ خدا کو مان لیا ہے تو پھر یہ تو چھوٹی بات ہے، یہ گواہی تو چھوٹی گواہی ہے۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضور کے کہنے پہ رب کو مان لیا، اور حضور نے ہی ہمیں سب کچھ بتایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہی یہ کائنات آباد ہے، اور ساری رونقیں ان کے دم قدم سے ہیں۔ بھرپور سیلیبریٹ کریں، کسی بھی پروپیگنڈا کا شکار نہ ہو، کسی بھی جو ہے وہ تنگ نظری کا شکار نہ ہو، کسی بھی ایسے بندے کی باتوں میں نہ آئیں جو آپ کو منع کرے۔ بھرپور سیلیبریٹ کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ تو جانور بھی خوش ہوئے تھے، درندے بھی، حتیٰ کہ وہ بھی روایات میں آتا ہے کہ بھیڑیے نے کلام کیا، اور درندے بھی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ لوگوں کو بتانے لگ گئے۔ بھیڑیے نے ایک چرواہے کو بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کر رہی ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ کنٹینٹ سرکولیٹ کر رہا ہے، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ ایجوکیٹڈ پرسن یو شوڈ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس۔ سو آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ جو چار جماعتیں چار کتابیں پڑھ کے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ سے دور کر رہے ہیں، یار ہمارا تو آسرا ہی حضور ہے۔ ہمارا تو قبر میں بھی جب یہ اپنے دفنا کے آ جائیں گے تو اس وقت ہمارے ملجا ماوا کا تشریف لے آئیں گے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ یوم ولادت بھرپور سیلیبریٹ کریں، سرکار کی آمد مرحبا۔ اور آخر میں ایک شعر، کتاب ہستی کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب ہستی کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ والسلام۔